हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से रख देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप अपनी प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक महीने में एक बार पूर्ण चंद्र ग्रहण को, ठीक है। पूर्ण चंद्र पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से देख कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या है? सूर्य, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, बिग बेयर क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिशा निर्धारण तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हमें सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जानते हैं। ये वाला चित्र 1.1 में देखें, ठीक है। आप देखें कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह
चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य: बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं सिर्फ शनि के बारे में, लेकिन यहाँ शनि, बृहस्पति बृहस्पति और यूरेनस 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 में भी छल्ले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बना सकता है तो कैसे बनाएगा? निम्न में से किन ग्रहों के चारों तरफ छल्ले मिलते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में भी बना सकता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में सबसे कम, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिनों में। सूर्य के चारों ओर शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1 पृथ्वी का। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर 1, चंद्रमा की 2 है। और क्या है ये? आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। ये चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, ये चट्टान हो गया, चट्टान के बने होते हैं। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने तथा 12 साल, लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या 53। अभी लेटेस्ट में है बृहस्पति का कितना है? आई थिंक या 92 है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या शनि का है भी 83। ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 17 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। सूर्य, बुध, इसके बगल में फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 1 2 3 4। ये हो गया क्षुद्र ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हो गया। ये आंतरिक, ये चट्टान की तरह है। ठीक है। और ये बाहरी ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस। और बच गया ये नेपच्यून। ये हो गया तुम्हारा, ये क्या है? ये गैस और लिक्विड से बना हुआ है, लिक्विड से बना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेपच्यून को क्या कहते हैं हम लोग? नेपच्यून को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, ये लिख लीजिएगा। ओके। ठीक है। सूर्य के पास क्या है? हीलियम प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है। पृथ्वी के निकट शुक्र ग्रह है। और क्या है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, नो उपग्रह। इसको भी लिख लीजिएगा। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है। चंद्रमा उपग्रह। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में
सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है और शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। ठीक है। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द को हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी का, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। ये कुछ दिया है याद रखने का नाम, ऐसे कुछ नहीं है। एक दिन को घटा दीजिए, जैसे बुध के बाद गुरु होता है तो गुरु लेफ्ट कर दीजिए, तो बुध शुक्र के बाद शनि आता है तो शनि को हटा दीजिए। उसी तरह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हो गया बाहरी ग्रह। ये हो गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह हो गया चट्टान, ये गैस से बना हुआ है। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 28 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और जुड़वा बहन भी कहते हैं उसको, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। ठीक है। आर्यभट्ट क्या कहा था? सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसे आकार को भूआब हो गया, ये थोड़ा गंदा वर्ड लगता है, जियोइड कह सकते हैं इसको। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लगभग केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है? अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि
इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कितना? 2/3। रोचक कथक को पढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह। कृत्रिम पिंड मतलब आर्टिफिशियल, या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS, इडूसैट इत्यादि। रॉकेट का प्रक्षेपण है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का प्रवेश, कक्षा में प्रवेश करना। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति के बाद मैप के अनुसार देख सकते हैं कि ये दिखाते हैं आपको। कहाँ गया? हाँ, ये क्षुद्र ग्रह, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया। ये मैप को देख करके आप देख सकते हैं। ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। ठीक है, करेंगे। ओके, पृथ्वी ग्रह हो गया, ठीक है।
आकाशगंगा को क्या कहेंगे? लाखों तारों का समूह। लिख लीजिएगा, लाखों तारों का समूह। आइए हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह में कोई प्रकाश नहीं है। लिख लीजिएगा, ग्रह में कोई प्रकाश नहीं है किंतु तारों में प्रकाश है। तारा सूर्य हो गया। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए ऑक्सीजन है, जीवन उपस्थित है यहाँ पे। इसीलिए हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि घूर्णन और परिक्रमण बराबर है। कितना? 27 दिन। 27 दिनों में। ब्रह्मांड क्या है? ये देख लीजिए, ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड, इसको मिलने पर पूरा ब्रह्मांड हो जाते हैं। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। सूर्य से तीसरा एवं सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के बारे में और जानिए। अद्भुत ग्रह आकार 5th स्थान पर। ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किसकी तरह? दीर्घवृत्ताकार की तरह। इस तरह, ये इस तरह लगाती है। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप के थ्रू। पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे, यहाँ क्या हो जाएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? शुक्र। और उपग्रह बोलेगा तो चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तीसरा कौन है? पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ये एनसीईआरटी फैक्ट्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।